जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं उन्हें आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाती है, क्योंकि कई बार इंसान का भाग्य भले ही उसका साथ ना दे, लेकिन कड़ी मेहनत के बलबूते वो अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। श्रीमद्भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण कर्म को प्रमुखता देने का संदेश देते हैं। इसलिए ईमानदारी से अपना काम करते रहें और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। संत गुरु रविदास जन्मस्थली में करेंगे पूजा और दर्शन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह में भी होंगे शामिल। सरकार किसानों के कल्याण के लिए है प्रतिबद्ध, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद में गुजरात दुग्ध विपणन परिसंघ अमूल के स्वर्ण जयंती समारोह को किया संबोधित। कहा, सरकार महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर कर रही है काम। मेडिकल टूरिज्म का तेजी से उभरता हुआ केंद्र बन रहा है भारत, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दिल्ली के भारत मंडपम में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया एपिकॉन 2024 के 79वें वार्षिक सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, एक समान पहुंच और निष्पक्षता होनी चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं की कसौटी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, एक तरफा कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। विशाखापत्तनम में भारतीय समुद्री संगोष्ठी मिलन 2024 को किया संबोधित। कहा, भारत सीमाओं का सम्मान करने और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को प्रोत्साहन देने में विश्वास रखता है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों का कम दूरदर्शी नजरिया लंबित सुधार की राह में आगे बढ़ने में एक बाधा है। रायसीना डायलॉग के एक सत्र में बोले भारतीय विदेश मंत्री। सुप्रभात में अब बात करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तर प्रदेश पहुंचे। वाराणसी पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए समर्थकों का सैलाब आधी रात को सड़कों पर खड़ा था। जैसे ही उनका काफिला आगे बढ़ा, उन्होंने हर हर महादेव के नारे के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया और फूलों की वर्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में रात को ही शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। इस परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया गया था और ये शहर के दक्षिणी हिस्से के लोगों के लिए काफी मददगार रही है। वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री ने सड़क, रेल, विमानन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, शहरी विकास और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कई विकास परियोजनाएं शुरू करके वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्रों के कायाकल्प पर ध्यान केंद्रित किया है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में आज 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। दोपहर करीब 1:45 पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वाराणसी की सड़क कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री NH 233 के घरगरा ब्रिज, वाराणसी खंड के 4 लेन सहित कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में कई शहरी विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिनमें रमना में NTPC द्वारा शहरी कचरे से चारकोल संयंत्र और सिस वरुण क्षेत्र में जल आपूर्ति नेटवर्क का उन्नयन शामिल है। क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए भी कई परियोजनाएं लाई जाएंगी।
प्रधानमंत्री वाराणसी में पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन से संबंधित कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में 10 आध्यात्मिक यात्राओं के साथ पंचकोशी परिक्रमा मार्ग और पावन पथ के 5 पड़ावों पर सार्वजनिक सुविधाओं का पुनर्विकास शामिल है। साथ ही वाराणसी और अयोध्या के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज का शुभारंभ भी होगा। इलेक्ट्रिक कैटामरन हरित ऊर्जा के उपयोग के साथ गंगा में पर्यटन के अनुभव को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री विभिन्न शहरों में IWAI के 13 सामुदायिक घाटों की आधारशिला भी आज रखने वाले हैं। वाराणसी के प्रसिद्ध वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी निफ्ट की आधारशिला रखेंगे। ये नया संस्थान वस्त्र क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। वे BHU में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला भी रखेंगे। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इस दौरान वो काशी संसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी संसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। प्रधानमंत्री संत गुरु रविदास जन्मस्थली भी जाएंगे और वहां पर पूजा और दर्शन करेंगे। वे संत गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर के पास में ही रविदास पार्क में संत रविदास की नवस्थापित प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे और संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और साथ ही लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला भी रखेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री के इन कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 24 फरवरी को विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लारा सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण प्रथम को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लारा सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण द्वितीय की आधारशिला रखेंगे। चरण प्रथम और चरण द्वितीय दोनों से 50% बिजली छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित की जाएगी। ये परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली सहित कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली व्यवस्था में सुधार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और न्यायप्रियता ने कई प्रधानमंत्री साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की 3 प्रमुख फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी यानी FMC परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनकी कुल लागत 600 करोड़ रुपए से अधिक है। ये परियोजनाएं कोयले की तेज, पर्यावरण अनुकूल और कुशल मशीनीकृत निकासी में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एक कदम के रूप में राजनांद गांव में लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सौर PP परियोजना का उद्घाटन करेंगे।
ये परियोजना सालाना अनुमानित 243.53 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगी और 25 वर्षों में लगभग 4.87 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करेगी। प्रधानमंत्री क्षेत्र में रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बिलासपुर उसलापुर फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। इससे यातायात की भारी भीड़ कम हो जाएगी और बिलासपुर से कटनी की ओर जाने वाला कोयला ले जाने वाला यातायात समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री भिलाई में 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। इससे रेलगाड़ियों को चलाने में सौर ऊर्जा के उपयोग में सहायता मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रायसीना डायलॉग की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों का कम दूरदर्शी नजरिया इस वैश्विक निकाय में बहुत अधिक समय से लंबित सुधार की राह में आगे बढ़ने में एक बाधा है। रायसीना डायलॉग में एक सत्र में संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का सबसे बड़ा विरोधी कोई पश्चिमी देश नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में बदलाव की भावनाएं बहुत मजबूत हैं, लेकिन इसके लिए सहमति प्राप्त करना चुनौती है। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर आप सुरक्षा परिषद में शामिल देशों यानी 5 स्थायी सदस्यों से पूछेंगे कि आपकी शक्तियां कम होंगी, तो उनकी प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाना कठिन नहीं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगर ये देश बुद्धिमान हैं, तो इनका उत्तर कुछ और होगा। हालांकि अगर वे अदूरदर्शी हैं, तो उत्तर वही होगा जो आज है। आपको बता दें कि यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका हैं। इनके पास किसी भी देश की तरफ से पेश किए गए ठोस प्रस्ताव पर वीटो करने का अधिकार है। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू रणनीति पर केंद्रित भारत का प्रमुख सम्मेलन है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन बुधवार को शुरू हुआ। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय था चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुरुवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में आए कई किसानों की मौजूदगी में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का दुग्ध क्षेत्र 6% की दर से विकसित हो रहा है। ये 10 लाख करोड़ के वार्षिक टर्नओवर के वैश्विक औसत से बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि भारत के दुग्ध क्षेत्र की वास्तविक क्षमता के पीछे महिलाओं की शक्ति है। किसानों और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में अमूल के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने पर बल दिया। आज भी ये सरकार और सहकार के तालमेल का बेहतरीन मॉडल है। ऐसे ही प्रयासों की वजह से हम आज दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश हैं। भारत के डेयरी सेक्टर में 8 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं, तो भारत में दूध उत्पादन में करीब 60% वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी करीब 40% बढ़ी है। दुनिया में डेयरी सेक्टर सिर्फ 2% की दर से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत में डेयरी सेक्टर 6% की दर से आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की एक सबसे बड़ी विशेषता है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती।
आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। भारत में 10 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर की मुख्य कर्ता धर्ता देश की नारी शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी में विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने नवसारी में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित अन्य विभिन्न परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वडोदरा, नवसारी, भरूच, सूरत और दूसरे क्षेत्रों को हजारों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं। उन्होंने कहा कि आजकल पूरे देश में एक चर्चा जोरों पर चल रही है। ये चर्चा है मोदी की गारंटी। देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि मोदी ने जो कह दिया है वो करके दिखाता है। आजकल पूरे देश में एक चर्चा बड़ी जोरों पर चल रही है, पार्लियामेंट में भी चलती है और गली मोहल्ले में भी चल रही है, और वो चर्चा है मोदी की गारंटी। देश का बच्चा बच्चा कह रहा है मोदी ने जो कह दिया वो करके दिखाता है। देश के बाकी लोगों के लिए तो शायद ये बात नहीं है, लेकिन गुजरात के लोग तो बरसों से जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है। एक ऐसा समय है जब देव काज हो या देश काज, दोनों तेज गति से हो रहे हैं। आज विकास से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बीते 2 दशकों में हमने गुजरात में विकास के साथ साथ विरासत से जुड़े स्थानों की भव्यता के लिए भी काम किया है। दुर्भाग्य से आजाद भारत में लंबे समय तक विकास और विरासत, उसके बीच टकराव पैदा किया गया, दुश्मनी बना दी। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है, जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ जैसे पावन स्थल को भी विवाद का कारण बनाया। कोई भी देश अपनी विरासत को सहज कर ही आगे बढ़ सकता है। आज नए भारत में हो रहा हर प्रयास भावी पीढ़ी के लिए विरासत बनाने का काम कर रहा है। आज जो नई और आधुनिक सड़कें बन रही हैं, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, ये विकसित भारत के ही रास्ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज डीसा एयरफोर्स स्टेशन के रनवे का भी लोकार्पण हुआ है और भविष्य में ये भारत की सुरक्षा के लिए एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित होने वाला है। डीसा के एयरफोर्स स्टेशन के रनवे, उसका भी लोकार्पण हुआ है और भविष्य में ये सिर्फ रनवे नहीं, भारत की सुरक्षा का एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित होने वाला है।
मुझे याद है मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को ढेर सारी चिट्ठियां लिखी थी, अनेक बार प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस काम को, इस निर्माण को रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। एयरफोर्स के लोग कहते थे कि ये लोकेशन भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं करते थे। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार इसकी फाइलें को लेकर के बैठी नहीं। 1.5 साल पहले मैंने इस रनवे के काम का शिलान्यास किया था। मोदी जो संकल्प लेता है वो पूरे करता है। डीसा के ये रनवे आज उसका लोकार्पण हो गया, ये उसका उदाहरण है। और यही तो है मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा में रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा में वलीनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अब बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के 79वें वार्षिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि मरीजों के लिए डॉक्टर भगवान के समान होता है। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान मानवता के लिए डॉक्टरों के अमूल्य योगदान को लोगों ने देखा। डॉक्टरों ने कोविड के समय अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन रात काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के समय भारत ने कई और देशों की मदद भी की। For your exemplary role in combating and containing COVID menace, you are ever in service of humanity. As Governor State of West Bengal, I had the first-hand experience of seeing your dedication, sincerity, and total commitment for welfare of humanity and making your profession gloriously proud. I dare say without fear of contradiction, no profession is as respected and in every walk of life, in every corner of the globe, as medical profession. You risked your lives during COVID to save the lives of others. How many other professions can lay claim to such an outstanding achievement in human behavior? I salute doctors, paramedical staff, nurses, compounders. We had the toughest challenge of COVID, given our large population of 1.3 billion and more then. And the world thought India will be shaken to the core as no other country. With your contribution, visionary leadership, our innovation, not only we overcame it, we helped more than 100 other countries by COVID मैत्री। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में मिलन 2024 के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने आगाह किया कि समुद्र में एक तरफा कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो ये क्षेत्रीय विवादों से भी आगे जा सकता है। I am happy to be with you in Eastern Naval Command, which has played a very crucial role in India's maritime history and earned laurels for the country. I extend warm greetings to all our friends
who have come together from several countries to participate in the International Maritime Seminar, Milan 2024. Those of my friends who are from abroad, Milan is a Hindi word. Milan means sublime meeting of mind, heart, and soul. This seminar, I have no doubt, will exemplify the same. Soothing to find that editions of Milan are continually getting productive and in some ways defining way forward stances. अब बात दुबई से आ रही एक अच्छी खबर की। दुबई ने भारतीयों के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा पेश किया है। ये वीज़ा 5 वर्षों के लिए होगा। दुबई की अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग यानी DET के अनुसार दुबई ने भारत और खाड़ी देशों के बीच यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 5 साल का बहुप्रवेश वीज़ा पेश किया है। 2023 में दुबई ने भारत से 2.46 मिलियन आगंतुकों का स्वागत किया, जो महामारी से पहले के युग से 25% की वृद्धि है। गुरुवार को DET के नए आंकड़ों के अनुसार इसे देश को नंबर 1 स्रोत बाजार बना दिया। 1 साल पहले की अवधि में शहर ने भारत से 1.84 मिलियन पर्यटकों की मेजबानी की थी, जबकि 2019 में इसने 1.97 मिलियन आगंतुकों का स्वागत किया था। प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के खजुराहो में अपने उत्सव के 50वें वर्ष की शुरुआत कर चुका है, जो भारत की शास्त्रीय नृत्य विरासत के संरक्षण और प्रचार में एक मील का पत्थर है। खजुराहो नृत्य महोत्सव में देश भर से आई नृत्यांगनाओं और कला मंच के कलाकारों की प्रस्तुतियां समारोह को रोमांचित कर देने वाली रहीं, जहां कला प्रेमियों को उनकी कदम ताल और भावों में पिरोई प्रस्तुति देर तक बांधे रखी। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं खजुराहो नृत्य समारोह की खूबसूरत झलकियों के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। राग बसंत और बहार, राग बसंत और बहार, बहार, राग बसंत और बहार, राग बसंत और बहार,